जहां पर एक निराशा का वातावरण था, वहां पर संगठन सृजन का जो कॉल रायपुर अधिवेशन में, उदयपुर अधिवेशन में जो आह्वान किया गया था, उसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिस मेहनत के साथ, जिस ईमानदारी के साथ संगठन सृजन का यह कार्यक्रम, यह अभियान पिछले 1 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सफल किया है, उसके लिए मैं प्रदेश के उन हजारों कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, हमारे जिला अध्यक्षों को बधाई देता हूं, हमारे ब्लॉक अध्यक्षों को बधाई देता हूं कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी, बीच में बाढ़ आई, भीषण गर्मी पड़ी, कई जगह पर कुछ दुर्घटनाएं भी हुई इस दौरान, लेकिन किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए अपने नेता, अपने सरकार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनकी बहादुरी, उनकी मेहनत और हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका गांधी, जिनकी प्रेरणा, जिनका सबसे बड़ा हम सब लोगों के लिए एक ताकत के रूप में जो सामने खड़े हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में जो संगठन सृजन के कार्यक्रम की जो घोषणा की गई, उसकी शुरुआत 23 मार्च 2024 से जो शुरू 25 से जो शुरू की गई, उसका एक बहुत पहला पड़ाव आज सफलतापूर्वक हुआ है। और मैं इस अवसर पर कांग्रेस के स्थापना दिवस पर विशेष बधाई देना चाहता हूं। अब इस संगठन के माध्यम से आने वाले दिनों जो निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिए हैं और इससे पहले भी लिए थे, चाहे वो ईडी के विरोध में हो, चाहे किसानों पे हो रहे अत्याचार के विरोध में हो, चाहे बेरोजगार युवकों पर हो रहे अत्याचार और उनके ऊपर चल रही नाइंसाफी के विरोध में हो, पेपर लीक के विरोध में हो, आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हर जिलों, हर ब्लॉक में और यहाँ तक कि प्रदेश में हो रहे अत्याचार या किस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं, किसी हमारे मातृशक्ति पर अगर किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है या किसी जाति समुदाय के व्यक्तित्व पर अत्याचार हो रहा है, या फिर आज के SIR के चलते हुए हमारे जो बहादुर ये लोग हैं, जिन्हें एक कम समय में एक अमानवीय तरीके से जिन्हें ओवरटाइम कर और दिन में 18-20 घंटे जिन्हें घूमना पड़ रहा है, उसके चलते हुए कई लोगों ने तो आत्महत्या की, कई लोगों के आपातकालीन मृत्यु हुई। तो आज के अवसर पर इस प्रकार की घटनाओं में जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए, मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवार के प्रति पूर्ण रूप से हम अपना सहयोग और मदद करने का वादा करें। साथियों, कुछ प्रमुख मुद्दे लेकर आज मैं आपके बीच में आने वाली चुनौतियां निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो जहां एक तरफ जिन उद्देश्यों को लेकर एक असमय SIR की योजना लेकर चुनाव आयोग आया हुआ है, जो कि आज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करते हुए एक तरफा नजर आता है। बिहार में, महाराष्ट्र में, अन्य जगहों पर हमने देखा कि किस हरियाणा में किस प्रकार का उनका रवैया रहा, इमरजेंसी में जिस प्रकार से कार्य करना पड़ा और रात दिन जिस प्रकार से पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कोऑर्डिनेशन सेंटर ने काम किया और हमारे कोऑर्डिनेटर समन्वय को जो काम किया, उसके चलते हुए एक विश्वास हमको है कि 2047 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदमुक्त करने के लिए उखाड़ फेंकी उस समय की रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में अगर आवश्यकता पड़ी तो सभी अन्य संगठनों को भी साथ में जोड़कर हम पूरे विश्वास के साथ 2047 के चुनाव में भाग लेंगे और इसके लिए इन 403 विधानसभाओं में तकरीबन 1500 से ज्यादा
जो कार्य कर रहे हैं इस SIR के माध्यम से, जो एक बेहतर उम्मीदवारों के रूप में एमर्ज हो रहे हैं, उनका भी सम्मान करते हुए नेतृत्व निर्णय लेगा कि अच्छे सभी समाज के लोगों को जोड़कर हम मजबूरी के साथ, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सभी ताकतों को एक साथ लेकर हम उनका डटकर मुकाबला। आज के इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि वोट चोरी के पिछले दिनों रामलीला हुए मैदान में जो सफलता प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से सहयोग किया उन्हें बधाई देना चाहूँगा। सभी जिलाध्यक्षों को, हमारे पदाधिकारियों को। यह वोट चोरी भी एक मुद्दा रहेगा कि संविधान संवाद के इन बड़ी बड़ी रैलियों जो प्रमुख मुद्दे होंगे, उसमें एक होगा मनरेगा, एक होगा SIR, एक होगा वोट चोरी, जहां पर चुनाव आयोग के खिलाफ खुलकर लोगों में जन जागृति हम पैदा करेंगे। और साथ ही साथ जिस प्रकार से इस संविधान संवाद इसका प्रमुख इसका मुखड़ा होगा, जिसके तहत महापंचायतों का आयोजन किया जाएगा। अब मैं संक्षिप्त में इतना बता दूं, जिसकी विशेष रूप से अलग से घोषणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से मनरेगा को लेकर जो 5 फरवरी से कार्यक्रम होने जा रहे हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदेश कांग्रेस। लेकिन मैं बता दूं कि जो निर्णय होता है 5 फरवरी से अगले 40 दिन हर जिला स्तर पर, हर पंचायत स्तर पर चौपालें आयोजित की जाएंगी और उसके साथ साथ इसका महासमापन एक महापंचायत के रूप में मनरेगा के लिए विशेष रूप से एक आयोजन महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सम्मान्य नेतृत्व विशेष रूप से उपस्थित है। इन बड़े बड़े महापंचायत और रैलियों की तारीखें हम सुनिश्चित कर चुके हैं। कुछ तारीखों के बावजूद के साथ में माननीय नेतृत्व आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय प्रियंका जी और आदरणीय राहुल जी के सामने इन तारीखों पर जहां जहां पर अपने व्यस्त कार्यक्रमों के अलावा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में उपस्थित हो सके, वहां पर उनकी भी उपस्थिति रहेगी, उनका भी प्रमुख मार्गदर्शन। इन्हीं शब्दों के साथ आज विशेष रूप से आप सब आए हुए हमारे मीडिया के सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज स्थापना दिवस पर आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और आज इस विशेष घोषणा के तहत आने वाले 100 दिनों में आप सब लोगों का सहयोग, आप सब लोगों का जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके प्रति एक न्यायपूर्ण हिस्सा लोगों तक पहुंचाने में आपकी मदद मिलेगी। यही उम्मीद के साथ पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। और उसी को जोड़ते हुए अब इस मनरेगा के माध्यम से जो फंड है, उस फंड को बाद में खैराती रूप से लोगों को 10,000, 15,000, 20,000 इस प्रकार से उनके अकाउंट में चुनाव के टाइम पे डाल दिया जाए। क्या आपको लगता है कि इससे लोकतंत्र बचेगा? क्या आपको लगता है कि इससे वाकई में जो सबसे बड़ा ताकत आज हर घर में सबसे बड़ी मनरेगा की ताकत ये थी कि घर में हमारे मातृशक्ति का, हमारी माताओं को, बहनों का एक बहुत बड़ा सम्मान घरों में बढ़ा था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं मनरेगा में ज्यादा से ज्यादा अधिकांश करते हैं और उनके पास में ये आर्थिक अर्न करने की, कमाने की शक्ति थी और उनका सम्मान करने एक सम्मान तरीके से उनका जीवन व्यतीत हो रहा। आज फिर से वो सिर्फ खैराती स्तर पर 5 साल में एक बार दे दिया जाएगा, जिसके आधार पर सरकारें चोरी कर ली जाएंगी, वोटों को चोरी कर दिया जाएगा और लोकतंत्र, चुनाव प्रणाली, संविधान को ताकत कर दिया जाएगा। तो ये साजिश है पूरे देश के अंदर, जिसको लेकर 30 मजबूत रैलियां पूरे प्रदेश में हम करेंगे। रैलियां से ज्यादा भी होंगी, लेकिन 30 मजबूत रैलियां जहां पर संविधान संवाद के बैनर के तहत वोट चोरी, मनरेगा, SIR और इस प्रकार के अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर, किसानों को लेकर, हमारे गुर्जरों के मुद्दों को लेकर, हमारे बेरोजगारी को लेकर, इन मुद्दों पर संघर्ष कर आगे की संघर्ष के बाद आप ये जो रैलियां हैं किसी देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के धन्यवाद रैली के रूप में आप समझ सकते हैं कि जो संवाद लेकर जो है बात
तो इस देश के में इस संवाद के माध्यम से ही, संविधान के सम्मान के माध्यम से ही धन्यवाद भी प्रदेश की जनता का, धन्यवाद उनके समर्थन के लिए, और साथ ही साथ आने वाली जो चुनौतियां हैं उनके लिए भी उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग, उनकी मदद भी मांगने का कार्य। सर, इंडिया गठबंधन में आप मायावती जी का स्वागत है, बात हुई क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन में समय समय पर मुझे एक प्रश्न पूछा जाता है। आदरणीय बहन जी को, आदरणीय मायावती जी को इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में भी जिस प्रकार से देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उन सब चीज को चलते हुए उस समय भी उनसे हम अपेक्षा कर रहे हैं कि उनका सहयोग मिले। जब भी आना चाहें उनका बहुत बहुत सभी मीडिया के भाइयों को बहुत धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है कि आपके सोलमाहार और आईडी के साथ हैं। आज सेलिब्रेशन है 140 वर्ष का, तो साथ में आप सबको आमंत्रित है। छोटे बड़े हाल में सब लोग चाहे पत्रकार बंधु सबसे आग्रह है कि आप लोग वहाँ पर चलें, जो भी वार्ता होगी वहाँ बैठ के बात करें। धन्यवाद।